हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा जाने वाला सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। लेनिन को ही नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने। शून्य की खोजकर्ता आर्यभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ऐसा विदेशी यात्री था जो कि भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब किया गया था या कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1815 में। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयाग में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य समाज की या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनु। मनु को प्रथम विधि का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलाई गई थी उसका नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पड़। मौर्य साम्राज्य में पड़ नामक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, वैगम खान और हेमू के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई वैगम खान और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका या शासक कौन बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया बेगम, जिनको कि रजिया सुल्तान भी कहा जाता है, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? यानी कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसको लड़े जाने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई को मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्य अवधि में। रामायण एवं महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी।
अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ में। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो कि वाराणसी में स्थित है, वहाँ पर दिया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का सबसे आखिरी सम्राट कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल नामक शासक ने किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत यानी पुराने भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी वैदिक धर्म के लोग किसकी उपासना करते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति की। वैदिक धर्म के मानने वाले लोग प्रकृति की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः यानी आधा गद्य के रूप में भी रचित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों के रूप में रचित किया गया है। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है।